हर हर महादेव। आजकल श्राद्ध पक्ष चल रहा है, ऐसे में हम श्राद्ध के विषय में, इस पक्ष के बारे में कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो हमें होनी ही चाहिए। जैसे काले तिल का उपयोग आप सभी लोग करते हैं, लेकिन काले तिल का प्रादुर्भाव कैसे हुआ था, कैसे वो काले तिल की उत्पत्ति हुई है और क्यों प्रयोग करते हैं, काले तिल को ही क्यों प्रयोग करते हैं। काले तिल के अधिकांश सभी जगह तर्पण में काले तिल का प्रयोग क्यों होता है, तो ये मन में मतलब प्रश्न रहते हैं। तो नहीं भी हैं तो भी हमें जानना चाहिए कि क्या ग्रंथों में लिखा हुआ है इस विषय में। जैसे हमने बताया था, कुशा दर्भ बोलते हैं कुशा के लिए, कुशा का भी प्रयोग अच्छा होता है, अच्छे से खूब कुशा का प्रयोग किया जाता है इस पक्ष में। तो इस पक्ष में कुशा और जो काले तिल हैं, इनके विषय में, इनका उत्पत्ति कहाँ से हुआ, क्या प्रादुर्भाव है, उसके विषय में बताते हैं कि ये दोनों काले तिल और कुशा यानी दर्भ, इन दोनों की उत्पत्ति भगवान श्री विष्णु के शरीर से हुई। इसलिए हम श्राद्ध में व तर्पण में, त्रिपिंडी में, नारायण बलि में, अन्य अन्य प्रकार के जो गया में जो श्राद्धादि कर्म होते हैं, बद्रीनाथ, श्री बद्रीनाथ में जाकर के भी किया जाता है, तो वे जो भी कृत्य हैं उन सब में जो उपयोगी है कुशा, वे भगवान नारायण के साक्षात शरीर, विष्णु भगवान के शरीर से उत्पन्न है। काले तिल भी ये श्राद्ध की रक्षा करने में समर्थ माने गए हैं, सर्वसमर्थ माने गए दोनों चीजों को, इसलिए इनका प्रयोग किया जाता है। ऐसा कौन कहते हैं? देवगणों ने कहा है, ग्रंथों में देवगणों ने इस विषय में बताया है। समूलाग्र हरित, और कुशा कैसी होनी चाहिए? ऊपर से कटी हुई नहीं होनी चाहिए, कुशा जड़ से होनी चाहिए। गाय के खुर के बराबर जमीन में जो उतना जो रहता है कुशा का भाग, वे सब पूरा बाहर की तरफ निकाला जाता है। कुशा को लेने का एक विधान है, तरीका है। उसको जड़ से अंत तक, हरे जो ऊपर तक जो हरा है, और जड़ से लेकर के उसको उखाड़ा जाता है और उसको प्रक्षालित करके उसके बाद में प्रयोग किया जाता है। गौकर्ण मात्र परिणाम के कुश श्राद्ध में उत्तम कहे गए हैं। ऐसा जो कुश है जो गौकर्ण के विषय में बता रहे हैं, गौकर्ण के बराबर उसको बड़ा उत्तम माना गया है। तो ये भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न बताया है, इसलिए इसको मृत्यु पर्यंत शैया पे भी ये प्रयोग किया जाता है और अशुद्ध नहीं माना जाता है। इसको पवित्र विशुद्ध माना जाता है और इसको सभी उन कृत्यों में किया जाता है जहाँ पर भी अशौच होता है या जहाँ पर इस प्रकार के कृत्य किए जाते हैं, श्राद्ध आदि। और जो मत्स्य पुराण में जो बताया हुआ है, ये जो मैंने आपको बताया, ये मत्स्य पुराण का श्लोक है। और विष्णुर देह समुद्भूता बताया है, कुशा कृष्णास तिलास तथा श्राद्धस्य रक्षणा याल में तद प्रादुर्दिवौ कशः। मत्स्य पुराण के 22वें अध्याय में ये श्लोक है, वहाँ पर ये वर्णन किया गया है, इस विषय में बताया गया है। तो हमें इसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। ये बहुत ही पवित्र मानी गई हैं दोनों चीज़, इसीलिए कृष्ण तिल यानी काले तिलों का भी प्रयोग किया जाता है। सफ़ेद तिल का उपयोग नहीं किया जाता, कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा और विशुद्ध माना गया है वे काले तिल ही माने गए हैं। और हमें ये उपयोग लेना चाहिए जो भी है। इसके बिना यदि हम करते हैं तो वे भी मान्य नहीं रहता है। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें श्राद्ध कर्म है और नारायण बलि आदि में ये उपयोगी हैं। इनकी महिमा का वर्णन ग्रंथों में किया गया है। हमारे पूर्वजों के द्वारा जो भी हमें प्रदत्त परंपराएं हैं, जो भी हमारे बताई हुई बातें हैं, ऐसा होता आया है, तो वे कोई ऐसा नहीं है, वे शास्त्रों के द्वारा भी सिद्ध है, उन्हें कोई असिद्ध नहीं कर सकता। पुराने समय के जो भी उक्तियां हैं, सूक्तियां हैं, बोलियां हैं, कहावतें हैं, जो भी परंपरा है, वे सब बहुत ही उत्तम और शास्त्रोक्त हैं।
उनमें बिल्कुल संदेह नहीं करना चाहिए। वे भगवत कृपा से हमको सुलभ हैं और हमें नियमित रूप से जो भी हमसे हो सके अच्छे से धर्म में सद्भाव से आचरण करते हुए जीवन को जीना चाहिए। हर हर महादेव। आपसे फिर मिलते हैं।